हालांकि फिर बहुत लोगों ने यह भी सवाल किया, अरे कर्नल टॉड को क्यों मानते हो, हीराचंद ओझा जी को मानो ना, उन्होंने उदयपुर का इतिहास लिखी है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उदयपुर के इतिहास में हीराचंद ओझा जी ने चैप्टर 3 में 7 अलग अलग लोगों का नाम बप्पा रावल बताया है। तो आप बताइए मैं एक कहानी में कितने बप्पा रावल लाऊंगा। और ये 713 से 753 वाली जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, जो कि ऑलरेडी गूगल पर अवेलेबल है और बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं, इसको कंसिडर करने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए, बप्पा रावल का सबसे पॉपुलर फोकलोर यही है कि उन्होंने पहले सिंध को आज़ाद कराया और फिर कई सालों तक अरबों को खदेड़ते रहे। अरबी लेखक अल बालाधुरी की किताबों में इसके एविडेंस भी मिलते हैं। पर मेरे हिसाब से बप्पा रावल सिकंदर जैसा आताताई कैरेक्टर नहीं हो सकता जो बस एक के बाद एक आक्रमण करता जा रहा है। कालभोज यानी बप्पा रावल एक ऐसा सहिष्णु किरदार होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो युद्ध तभी छेड़े जब उसकी वजह एकदम सार्थक हो, जब और कोई रास्ता ना हो। वो एकदम टॉलरेंट कैरेक्टर होना चाहिए और इस टॉलरेंस को डेवलप करने के लिए कहानी में उन्हें प्रॉपर कई सालों तक अभ्यास करवाया गया है, तब इतना टॉलरेंस डेवलप हुआ है, ऐसे ही नहीं हुआ है। तो ये जो सालों से टॉलरेंस डेवलपमेंट का जो अभ्यास करवाया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि भीलों ने ही बप्पा रावल यानी कालभोज के पिता नागादित्य को मारा और भीलों ने ही कालभोज को पाल पोस कर बड़ा किया। तो इस कहानी को इसी तरह गढ़ा गया है कि हरित ऋषि जो बप्पा रावल के गुरु हैं, वो उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि कालभोज यानी बप्पा रावल के पिता का हत्यारा भीलों का राजा बलेऊ उसकी आंखों के सामने है, पर वो ना उससे कोई सवाल कर सकता है, ना उस पर शस्त्र उठा सकता है, ये जानने के बावजूद कि वही हत्यारा है। उसे उसका कैरेक्टर जज करके, चरित्र परख कर उसे क्षमा करना है। इट वॉज अ प्रैक्टिस ऑफ डेवलपिंग टॉलरेंस एंड पेशेंस।